की जो है सुरक्षा बनी रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग, अब देखिए एज के साथ साथ सुनने की और देखने की क्षमता जो है कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनको अकेले ना जाने दे, या तो कोशिश करें और उनके साथ उन्हें भी इस तरह से गाइडेंस करनी चाहिए कि जब भी वो रोड पर चलें तो रोड से रिगार्डिंग जितने भी उनके सेफ्टी मेजर्स हैं वो यूज करें, रोड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करें। हाँ, रोड सेफ्टी एजुकेशन, हम एजुकेशन फील्ड में हैं, हम टीचर्स हैं, हम जब भी इस तरह से कुछ बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है एजुकेशन का यहाँ पर, क्योंकि एजुकेट करते हैं, एजुकेट करने से बहुत सारी चीजें जो हैं अपने बिहेवियर में आ जाती हैं, और बिहेवियर में आने के बाद वो हमारे यूज टू हो जाती हैं। हम अगर उन्हें याद ना भी रखें, हम उन पर अगर बात ना भी करें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर में इतनी इनबिल्ट हो जाती हैं कि ऑटोमेटिकली वो चीजें फॉलो होती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट होने पर हमें रुकना ही रुकना है, लेकिन हम लोग कई बार रेड लाइट भी जंप कर जाते हैं। रेड लाइट पे रुकना है ये हमने बहुत पहले सीखा था, लेकिन आज तक हमारे बिहेवियर में है। तो ऐसी खाली रेड लाइट पर रुकना ही नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। जितने भी रूल्स हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं फॉर स्पेशल सेफ्टी से रिगार्डिंग, उनकी कैंपेनिंग हमें करनी चाहिए, बच्चों के साथ डे बाय डे उनसे बात करनी चाहिए, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी चाहिए, और जितने भी सेफ्टी रीजंस है अपने बिहेवियर में उसको डेली रूटीन में लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो बीइंग एजुकेशन हमें अपने लाइफ में लाने की जरूरत है। और देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी चला रही है, और बीइंग ए टीचर हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि रोड सेफ्टी से रिगार्डिंग जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के साथ करने चाहिए, ताकि जो रोड का डिसिप्लिन है वो उनके माइंड में इतना इनबिल्ट हो जाए कि उनको बताने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो उन चीज को फॉलो कर ले जब जहां पर उस चीज को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों करना चाहिए? हम जब देखिए अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं कि आपके साथ उसको ऐसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उसके साथ ऐसे बोलना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही जब हम ये कहते हैं कि हमें रोड पर चलना चाहिए, तो हमें उसके रोड के लिए भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रति जो है वो रेस्पेक्टिव अपना बिहेवियर करें, ताकि उनकी जो सुरक्षा है वो प्रॉपर बनी रहे। अगर हम उनसे ये कहेंगे कि आपने ये चीजें करनी है, तो वो ऑब्वियसली उसको फॉलो करेंगे। छोटा बच्चा जब होता है वो रोड पर चलता है, हम उसको कहते हैं बेटा आपने फिंगर पकड़नी है, छोड़नी नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए फिंगर छुटाने की, वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर मैंने छोड़ दी तो मैं गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी। ऐसे ही हम बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के कारण क्या हो सकते हैं, हमने इतनी बात कर ली कि होते हैं, लेकिन होने की रीजन क्या है कि लैक ऑफ ड्राइवर्स जो है वो क्वालिफाइड ड्राइवर्स जो है, आपने देखा होगा गली मोहल्ले में भी, या जब हम कहीं बाहर पिकनिक पर जाते हैं फैमिली के साथ जाते हैं, तो हमारे जो बच्चा है वो बहुत जल्दी, घर में अगर व्हीकल होता है तो बच्चे चलाना सीख ही लेते हैं, तो हम उनको ड्राइविंग करने के लिए दे देते हैं, जबकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, ना ही उनकी कोई ऐसी एज होती है कि वो ड्राइविंग करें। तो ये भी एक रीजन हो सकता है एक्सीडेंट का। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं करते, रोड यूजर्स जो है वो रोड डिसिप्लिन का जो है वो अवॉइड कर जाते हैं, या स्ट्रीट लॉज जो है वो भी वो जो अवॉइड कर जाते हैं कि उनका वहां पर वो पालन नहीं करते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स और देख लेते हैं कि ओवर स्पीडेड हम हो जाते हैं, कई बार हम लेट हो रहे होते हैं तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, ड्रंक ड्राइविंग जो है, मतलब ड्रिंक करके ड्राइविंग करने का जो एक कंसेप्ट चल गया है, वो भी रोड एक्सीडेंट का एक रीजन हो सकता है। हम गलत तरीके से ओवरटेक कर लेते हैं। हमें कई बार ऐसा होता है, देखिए फॉरेन में यहाँ पर हाईवे पर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रोड को लेकर, रोड पर चलने के लिए।
जब हम पहाड़ों में जाते हैं वहां पर अलग रूल होते हैं, जब हम नॉर्मल सरफेस पर चलते हैं तब अलग रूल्स होते हैं। और जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी साइड से जो है आगे निकलना है या ओवरटेक करना है कि नहीं करना है। पहले तो ओवरटेक करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर करना भी पड़े बाय चांस, तो कौन सी साइड से हमें ओवरटेक करना चाहिए। तो एक गलत तरीके से ओवरटेक करना भी एक रीजन हो सकता है रोड एक्सीडेंट का। रेड लाइट जंप, जैसे मैंने बोला कि लेट हो रहे होते हैं और कई बार रेड लाइट को भी हम देखते हैं कि कुछ नहीं है, चलो भाई निकल जाते हैं, ना कोई ट्रैफिक वाला खड़ा है और ट्रैफिक भी नहीं है, इतना सब कुछ स्मूथ है, तो हम लोग रेड लाइट भी जंप कर देते हैं। ब्लाइंड कॉर्नर्स जो होते हैं उनको भी हम ओवरटेक कर जाते हैं या गलत तरीके से टेकिंग कर जाते हैं, या हमें पता ही नहीं चलता कि आगे कोई कॉर्नर है और वहां से ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओवरलोडेड, हमारे जो मोस्टली स्कूल के बच्चे हैं जो व्हीकल से स्कूल पहुंचते हैं वो ट्रिपलिंग कर लेते हैं, या कहीं तो ऐसे होते हैं कि वो 4 भी बैठ जाते हैं। ओवरलोडेड व्हीकल वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अचानक कोई टर्न आ जाता है, हम रोड पर जा रहे हैं, जैसा अभी एक पिक्चर में दिखाया गया था, एक ट्रक जो है, टेम्पो जो है वो टर्न ले रहा था, तो वो एक उसको, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जाना हमें टर्न लेना होता है, हम उससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, या रोड पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, हम रोड से फैमिलियर नहीं होते हैं और वहां पर कोई टर्न अचानक ऐसा दे दिया जाता है जो हमें नहीं पता होता, तो वो भी एक रीजन होता है रोड एक्सीडेंट का। हम अपनी लेन को वायलेट कर देते हैं। जब हमें भी पता है कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो है वो लेन बनी हुई है हर एक व्हीकल के लिए, कि टू व्हीलर को कहाँ चलना है, फोर व्हीलर को कहाँ चलना है, साइकिलिस्ट जो है उनको कहाँ चलना है, पेडिस्ट्रियन जो है उनको कहाँ चलना है। हर व्यक्ति अपनी लेन, एक लेन बनी होती है, लेकिन हम लोग कभी भी अपनी लेन में नहीं चलते हैं। और टॉकिंग ऑन मोबाइल, आजकल तो इतना बड़ा फैक्टर हो गया है मोबाइल, मतलब ऐसा हो गया कि मोबाइल तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो मोबाइल पर बात करना भी जो है एक रीजन हो गया है। हेलमेट, अगर हमें नियर बाय कहीं जाना है तो हम हेलमेट को वियर नहीं करते हैं। और हेलमेट खाली जो हमारी स्कूटी बाइक है इनके लिए नहीं है, हमारे जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिल पे चलते हैं, जो साइकिल से रोड पर आते हैं, उनको भी जो है हेलमेट की जरूरत होती है। लेकिन आपने कभी भी किसी भी साइकिलिस्ट को, जो जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जो रूटीन पर साइकिल यूज करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि वो भी जो है हेलमेट यूज नहीं करते हैं। और जब कई बार आपने देखा होगा टक्कर होने की वजह से जो है वो साइकिल वाले जो हैं सर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से मेजर इंजरी होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम अपने व्हीकल की मेंटेनेंस नहीं कराते, अवॉइड कर जाते हैं। कोई एक पार्ट भी अगर खराब हो रहा है तो हम उसको मैनेज करके चलाते रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पुअर मेंटेनेंस व्हीकल जो है वो भी एक रीजन होता है रोड एक्सीडेंट का। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन एक्सीडेंट, मोस्टली आप कहीं भी नजर घुमाएंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम देखें, भाई हमने इतनी बात कर ली, रूल्स क्या होने चाहिए कि रोड एक्सीडेंट्स जो है उसको कम किया जा सके, या ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से जो एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले एज लिमिट, जो हमारी मिनिमम 18 इयर्स है लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, वो फॉलो होनी चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे को ड्राइविंग आ गई है तो हम उसे व्हीकल दे दें कि आप इसको यूज कीजिए। अगर उसकी एज नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो हमें उसको ड्राइविंग नहीं करने देनी चाहिए। मोबाइल फोन का हमें यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग जब भी फोर व्हीलर में चलते हैं तो आजकल तो स्टैंडिंग बन गए हैं मोबाइल यूज करने के लिए, क्यों? क्योंकि इतना सारा काम होता है, कोई भी एक मैसेज छूट जाए या कोई भी एक इम्पोर्टेंट खुल जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन होनी हो, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कोई टेलीग्राम है, इंस्टा है, मतलब हम इतने सारे सोशल चैनल्स हैं हमारे पास कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन। कोविड टाइम पे तो मोबाइल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन फिर जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें मोबाइल फोन को यूज नहीं करना है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग इज नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली कर देना चाहिए कि जिन्होंने ड्रिंक की है आई थिंक उनका तो लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए। बहुत मेजर रोल है ड्रिंक ड्राइविंग का रोड एक्सीडेंट का।
तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम 4 व्हीलर चलाएं तो हमें अपनी सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। अननेसेसरी हॉन्क नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी हमारा जो एरियाज होते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई रेस्टोरेंट है या कुछ ऐसा वहां पर जो है हमें अननेसेसरी हॉन्क नहीं करना चाहिए। और हमें इस तरह की एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए कि सपोज कीजिए कि कोई 2 व्हीलर पे जा रहे हैं और साइड से उसके हम कुछ बोलते हुए निकल गए, तो इस तरह की एक्टिविटी भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। रेड लाइट हमें जंप नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब भी रेड लाइट हो, हमें चाहे कितनी भी लेट क्यों ना हो, रेड लाइट होती कितनी है, मैक्सिमम 60 सेकेंड, तो 1 मिनट तो हम रुक सकते हैं ना, अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उस रेड लाइट को जंप हमें नहीं करना चाहिए। और अपनी स्पीड लिमिट को हमें कंट्रोल रखना चाहिए। हर एक एरिया में ड्राइव करने की स्पीड को लिमिट किया गया है, वो इसीलिए किया गया है ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाए, ना के बराबर। देखिए, हमारी अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में होती है। और जितना भी हमारा स्कूल है, हॉस्पिटल है या क्राउडेड एरिया है, वहां पर जो है ड्राइविंग को केयरफुली करना चाहिए या फिर स्लो कर लेना चाहिए। ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं कि हमें जो है इन सब चीजों का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जो एक्सीडेंट है वो तो कम होंगे ही होंगे। उन एक्सीडेंट की वजह से जो जाने जाती हैं या जो पर्सन घायल होता है, उसके भी चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाएंगे। कुछ रोड सेफ्टी रूल्स हैं हमारे स्कूल आने वाले बच्चों के लिए। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो काफी डिफरेंट मेथड से जो है स्कूल पहुंचते हैं। कोई पैदल आता है, कोई 2 व्हीलर पे आता है, कोई 4 व्हीलर पे आता है, कोई मेट्रो से आता है, कोई बस से आता है। तो सबके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो बच्चे पैदल आते हैं उनको हमें हमेशा ये गाइड करना चाहिए कि वो फुटपाथ का यूज करें। जब भी वो रोड पर चले तो वो फुटपाथ का यूज करें। इम्पेशेंट होकर उन्हें रोड पर नहीं चलना है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे जो है बहुत इम्पेशेंट होने, उनमें बहुत जल्दबाजी रहती है जगह पर पहुंचने की भी और वहां से निकलने की भी। आपने कई बार देखा भी होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिवाइडर से ही रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो उन्हें इस चीज का भी ध्यान में रखना है। बीइंग ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों से डेली इस टॉपिक पर बात करें। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, स्कूल के बच्चों के साथ नहीं, हमें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये बात करनी चाहिए कि जो पैदल चलता है व्यक्ति रोड पर, उसे फुटपाथ का यूज करना चाहिए। इम्पेशेंट होकर रोड पर नहीं चलना चाहिए। जब भी वो रोड क्रॉस करे, वो जेब्रा क्रॉसिंग का, ट्रैफिक सिग्नल्स का, या जितने भी हमारे फुट ओवर ब्रिजेस बने हैं, आजकल जगह जगह आपने देखा होगा, पहले नहीं थे अब बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम इजिली जो है वो रोड को क्रॉस कर पाए। और जो हमारा एक रूल है, जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करने से एक तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो हमारे 2 व्हीकल होते हैं, अगर पार्किंग में हम हैं तो 2 व्हीकल के बीच में से हमें कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और जिस तरफ हम रोड क्रॉस कर रहे, जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और हम रोड क्रॉस करें, तो हमारा जो फेस है वो ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए ताकि हम स्मूथली जो है रोड को क्रॉस कर जाएं। लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन। इसको जो भी पैदल चलने वाला व्यक्ति है, जो रोड पर पैदल चल रहा है, उसको रोड क्रॉस करने से पहले पहले अपने राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए और फिर उसको अगेन राइट देखना चाहिए। किसी भी कॉर्नर से या कर्व से कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे बच्चे पैदल चलते हैं उनके लिए, कि उन्हें सड़क पर चलते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं बस से आने वाले बच्चों को हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं। हम जो बच्चे बस से ट्रेवल करते हैं, या हम भी काफी लोग जो हैं हम भी बस से ट्रेवल करते हैं, उन्हें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो चलती बस से उन्हें कभी भी उतरना नहीं चाहिए और ना ही चलती बस में उन्हें चढ़ना चाहिए। और अपना जो बस स्टॉप है, ठीक है, बस स्टॉप आने से जब तक बस रुक ना जाए तो नियर बाय डोर नहीं जाना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि क्राउडेड बस होती है तो हम डोर के पास ही खड़े
खड़े हो जाते हैं, कोई अचानक ब्रेक लगता है या कुछ बस टर्न लेती है या कुछ ऐसा होता है, बैलेंस बच जाता है और गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह का हमें जो है, जो डोर का स्पेस है उससे भी थोड़ा सा दूर खड़े होना चाहिए। और जब भी हम बस में चढ़े और हम बस स्टॉप पर खड़े हैं, हमें क्यू को फॉलो करना चाहिए। अपने बॉडी का कोई भी पार्ट जो है हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर हम विंडो सीट पर बैठे हैं या बहुत ज्यादा क्राउडेड है वहां पर, पहले बात तो क्राउडेड बसेस को अवॉइड करना चाहिए। और कोविड टाइम पर जो है आपने देखा होगा कि नंबर फिक्स हो गए हैं बसेस में आने ट्रेवल करने के, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसमें भी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन तो बनी होती है लेकिन जैसे ही बस आती है वो लाइन टूट जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है हमें नहीं करनी चाहिए। और जो अपनी बॉडी का कोई पार्ट है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। बच्चों को किस तरह से गाइडलाइन कर सकते हैं बीइंग ए टीचर, जैसे मैंने बोला कि उनको फैमिलियर कराना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनके बिहेवियर में जो है उन्हें बताना चाहिए कि जो पैदल चलते हैं बच्चे, उन्हें बताना चाहिए कि एक्सीडेंट किस तरीके से हो सकते हैं, किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है और उनसे होने वाले मेजर क्या क्या उन्हें लाइफ में फेस करना पड़ सकता है कि अगर वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइम टू टाइम जो है वो हमें बच्चों से बात करनी चाहिए कि जब भी हम रोड पर चले तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, फॉलो नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। बीइंग ए टीचर हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो बच्चे हमारे स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या जो अपने व्हीकल से आते हैं, स्कूल छोड़ने से पहले क्या वो सेफली स्कूल छोड़ पाए, क्या वो घर तक पहुंच पाए, और अगर वो घर से निकले हैं तो क्या वो स्कूल तक पहुंच पाए। और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए रोड के रिगार्डिंग या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, जो उनकी जान पर सुरक्षा ना रख पाए। उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो अवेयर उनसे करानी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत सारी ऐसे खाली पैदल चलने वालों के लिए नहीं, हम अपने साइकिलिस्ट जो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है उन्हें भी हम गाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे साइकिल से आते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, हेलमेट उनके लिए, खाली हेलमेट नहीं, सेफ्टी रिगार्डिंग जितने भी बनाए गए हैं उनको उन्हें वियर करना चाहिए। उनका जो साइकिल है उसकी जितने भी जैसे बेल है, उनके ब्रेक हैं और उनके जो टायर है, एयर है टायर की, इस तरह से जो है उनका जो साइकिल है वो भी प्रॉपर जो है वो वर्किंग होना चाहिए। और साइकिल जो बच्चे चलाते हैं उन्हें हमेशा रोड के जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मतलब जब भी वो रोड पर चले वो लेफ्ट साइड में चले, मिड रोड में ना चले। एक और ताकि वो सेफली जो है अपने स्कूल तक पहुंच जाए और घर तक पहुंच जाए। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, स्टंट उन्हें नहीं करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि साइकिल जो चलाते हैं वो इतनी स्पीडली साइकिल चलाते हैं कि वो टू व्हीलर से कॉम्पीट कर रहे होते हैं, उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, या पिछला टायर उठा देते हैं या सडनली ब्रेक इस तरीके से मारते हैं, मतलब किसी तरीके का स्टंट वो यूज करते हैं। तो इस तरह का उन्हें जो है स्टंट रोड पर नहीं करना चाहिए। आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा कि जो हम साइकिल से रोड पर चलते हैं वो किसी टू व्हीलर वाले का हाथ पकड़ लेते हैं या किसी फास्टिंग मूविंग का उसको पकड़ लेते हैं, चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो, उनको जैसे ही एडजस्ट लगता है वो उसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी भी जो है उन्हें नहीं करनी चाहिए और अपनी लाइन में जो है उनको चलना चाहिए। ये जितनी भी रोड एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो आपके सामने है, अगर आप इसे देख पा रही हैं या आपको विजिबल हो रही है तो आप प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। क्या ये विजिबल है? कोई भी साथी कोई भी टीचर हाँ जी कंफर्म कर रूबी विजिबल है। दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिखाई दे रहा है।
जब हम रोड क्रॉस करें तब हमेशा हम जो पेडिस्ट्रियन हमारा बना होता है हम जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें। जब हम बस में चलते हैं तो हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? जब हम साइकिल पर चलते हैं जैसे मैंने बोला तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? हमें रोड के हमेशा लेफ्ट होना चाहिए और जितने भी सेफ्टी रिगार्डिंग गैजेट्स हैं अचानक टर्न नहीं करना चाहिए बिना किसी सिग्नल दिए। सिग्नल खाली देने के लिए लाइट्स, व्हीकल्स की लाइट्स ही नहीं, जो साइकिल पे चलता है उसके लिए भी राइट एंड लेफ्ट देना जरूरी है, इंडिकेशन देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। कुछ ट्रैफिक रूल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रैफिक रूल्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए या हम अपने बच्चों को जो है अवेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी हम उनको फॉलो करें तो हम बहुत सेफ रह पाएं। तो कुछ साइन एंड सिग्नल्स हैं, कुछ ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स हैं जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है जब हम रोड पर चलते हैं। कुछ मैंडेटरी साइंस होते हैं, कुछ कॉशनरी साइंस होते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव साइंस होते हैं और हमारे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। तो कुछ ट्रैफिक हैंड सिग्नल्स आपके सामने हैं कि जब भी रोड पर अगर लाइट नहीं होती है अवेलेबल या लाइट खराब हो रही होती है तो हमारे जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो उनके हैंड सिग्नल्स किस तरीके से होते हैं जब वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, हमें कई बार पता नहीं लगता और हम उसे अवॉइड करने जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं या हमें पेनल्टी फील करनी पड़ती है। तो ये ऐसी चीजों से बचने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पोजीशन है कि आपके पीछे से और साइड से, आपके सामने से और पीछे से एक साथ व्हीकल अगर आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए अगर ये हैंड पोजीशन है, इसका मतलब ये है कि आपके सामने से और आपके पीछे से जो है वो व्हीकल आ रहा है और उस व्हीकल को स्टॉप होना है। सेकंड जो पोजीशन आप देख रहे हैं हैंड जो है वो साइड लेफ्ट एंड राइट साइड के व्हीकल को स्टॉप करने के लिए है, और अगर हमें लेफ्ट साइड के व्हीकल को मूव करना है, स्टार्ट करना है, जाने के लिए कहना है, तो उनका जो लेफ्ट हैंड है वो फोल्ड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप आगे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें राइट साइड के व्हीकल को मूव करना है तो हमारा राइट हैंड फोल्ड हो जाएगा। सामने से व्हीकल आ रहा है उसको कैसे स्टॉप करना है, और पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है टी पॉइंट पर कैसे मैनेज करना है, साइन चेंज कैसे करना है कि अब साइन चेंज होने वाला है, कौन से सपोज करो लेफ्ट और राइट को चेंज करना है तो दीज आर द सिग्नल कि अब साइन चेंज होगा तो कौन सी तरफ का ट्रैफिक मूव किया जाएगा, ये उसका हैंड सिग्नल्स होता है। टी पॉइंट पर कैसे मैनेज करना है और राइट साइड से कैसे मूव करना है, टी पॉइंट पर कैसे स्टार्ट व्हीकल को करना है, ये स्टॉप करने के लिए है, और ये आपका सेकंड जो है लास्ट लाइन का सेकंड जो है ये आपका स्टार्ट करने के लिए है। कई बार आपने देखा होगा रेड लाइट भी ठीक काम कर रही होती है, कोई ट्रैफिक भी नहीं होता लेकिन फिर भी स्टॉप हम हो जाते हैं। तो यहाँ पर वीआईपी रूट लगा होता है और उस वीआईपी रूट पर जिन ट्रैफिक पुलिसमैन की ड्यूटी लगी होती है उनका हेड सिग्नल इस तरह से होता है कि उनकी जो पाम है, उनकी एक हाथ जो होता है वो ट्रैफिक की तरफ को होता है और दूसरी जो उनकी पाम है वो उनकी चेस्ट की तरफ को होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें रुकना है और वहां पर जो है वो और भी बहुत सारे साइंस हैं लेकिन ये कुछ साइंस हैं, लेफ्ट राइट, सामने से, पीछे से और वीआईपी सैल्यूट के टी पॉइंट पर जो हमें पता होने जरूरी है। और खाली हमें पता होने से नहीं, हमें अपने बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, अपने घर के साथ मेंबर्स के साथ जो है इन साइंस को डिस्कस करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों से इस तरह की मॉक ड्रिल वगैरह भी करा सकते हैं कि हम उनको ट्रैफिक पुलिसमैन बना देते हैं और उनको सभी सिग्नल्स से रिलेटेड कि भाई अब आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो अब आप ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करोगे, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो हम उनसे करा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद इन सब साइंस से जो है अवेयर होंगे। कुछ मैंडेटरी साइंस होते हैं जब हम रोड पर चलते हैं, आपने कई बार देखा होगा हम कुछ ट्रायंगल्स फेस करते हैं, कुछ सर्कल फेस करते हैं, कुछ रेक्टेंगल फेसेस करते हैं, कुछ सर्कल हमारे रेड कलर के होते हैं, कुछ सर्कल हमारे ब्लू कलर के होते हैं।
तो वो हमारे जो मैंडेटरी साइन होते हैं, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो आगे शेप है वो हमें फॉलो करना ही करना है। आपने कई बार रोड पर इस तरह के कुछ साइन देखे होंगे कि यहाँ पर नो एंट्री बैन है, यहाँ पे वन वे सिग्नल है, और वहां पे आपको पार्किंग नहीं करनी है, आपको हॉर्न नहीं बजाना है, आपको लेफ्ट नहीं जाना है, आपको राइट नहीं जाना है। तो रेड कलर का जो सर्कल होता है वो हमारा मैंडेटरी साइन का इंडिकेशन होता है कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर हम इन साइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो या तो एक्सीडेंट हो सकता है या हम पेनल्टी भर सकते हैं। और पेनल्टी तो चलो हम लोग भर ही सकते हैं, कोई पॉकेट इतना हम लोग नहीं करते, लेकिन देखिए अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करते हैं और एक्सीडेंट बाय चांस हो जाता है तो उस इंजरी की फुलफिलमेंट हम नहीं कर पाएंगे, उस इंजरी की पेनल्टी हम कभी भी फुल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंजरी हमारे साथ हुई हो चाहे वो किसी दूसरे पर्सन के साथ हुई हो। कुछ हमारे कॉशनरी साइंस होते हैं जो हमें अवेयर कराते हैं रोड के बारे में कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सा टर्न लेना है। और ये जो कॉशनरी साइंस होते हैं वो हमें ट्रायंगल में मिलते हैं। रेड कलर का जो ट्रायंगल होता है वो हमारे कॉशनरी साइन होते हैं कि राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, आगे रोड जो है वो नैरो है, आगे ब्रिज है, पापा सीख लो ड्राइविंग टेस्ट में आगे पूछेंगे, सीख लो पेडिस्ट्रियन शंभू। क्रॉसिंग है, या आगे कोई स्कूल है, आगे कहीं काम हो रहा है, या सड़क टूटी हुई है, या रूट डाइवर्जन है, या रोड आगे जाके मिल रही है, डिवाइड हो रही है, नैरो है। तो इस तरह के जितने भी साइंस होते हैं वो हमारे कॉशनरी साइन होते हैं जो रेड कलर के ट्रायंगल में होते हैं, और उनको भी हमें फॉलो करना जरूरी होता है, अदरवाइज जो है एक्सीडेंट या फिर पेनल्टी। कुछ हमारे इंफॉर्मेटिव साइंस होते हैं जो हमें इंफॉर्म करते हैं। सपोज करो हम आगे रोड पर चले जा रहे हैं, वहां पर कुछ साइन नहीं है, हमें ये नहीं पता चलता हम कहाँ चल रहे हैं, कौन सी रोड पर चल रहे हैं, हमें कहाँ जाना है या आगे क्या है। तो जो इस तरह के जो साइंस होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, जो हमें किसी प्लेस की डायरेक्शन की और डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो पब्लिक बूथ हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो फर्स्ट एड हो, वो कुछ भी हो सकता है, या डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है कि हमें आगे जाना है, नजफगढ़ जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, हमें पार्किंग कहाँ करनी है, राइट हैंड करनी है, लेफ्ट हैंड करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह के जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेटिव साइंस के थ्रू मिलते हैं, और हमारे जो इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। चलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारा स्टॉप का साइन होता है वो कौन सी शेप का होता है? हमारा जो स्टॉप का साइन होता है वो कौन से कलर? हाँ जी रेड कलर में, रेड कलर। मैम, शेप क्या होती है उसकी? सर्किल राउंड सर्कल होती है। नो मैम, नो मैम, उसकी शेप सर्कल नहीं होती है, वो हेक्सा होता है। ठीक है, उसकी शेप हेक्सा में होती है, रेड कलर का होता है, लेकिन एक स्टॉप का साइन ही हमारा ऐसा होता है जो सर्कल में नहीं होता, ट्रायंगल में नहीं होता, रेक्टेंगल में नहीं होता, वो हेक्साक्टल में होता है। आप उसको कभी ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा। हम नॉर्मली रोड पर जब चलते हैं 2 तरह के सर्कल हमें देखने को मिलते हैं, ब्लू कलर के और रेड कलर के। रेड कलर के हमारे मैंडेटरी होते हैं, जो हमें ये इन्फॉर्म करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, हमें पार्किंग नहीं करनी है, हमें हॉर्न नहीं बजाना है। और ब्लू कलर के जो हमारे सर्कल्स होते हैं वो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें क्या करना है, यानी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो हमें ब्लू कलर के सर्कल्स देते हैं। और रेड कलर का जो सर्कल होता है वो हमें नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमें क्या नहीं करना है। ये हमारी कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं जिनसे हम डेली अपनी डे लाइफ में पता नहीं कितनी बार इनसे फैमिलियर होते हैं। रेड टू स्टॉप, जो हमारी येलो लाइट होती है वो हमें ये सिग्नल करती है कि हमें अपनी स्पीड को स्लो करना है या हमें स्टॉप होना है। ठीक है, और जो हमारी ग्रीन लाइट होती है वो हमें ये सिग्नल देती है कि अब हमें जो है आगे जाना है, मूव ऑन करना है।
एक ये वीडियो है कि जितना भी अभी हमने जितने भी रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग हमने बात की है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, मैम हम अगर हमारे पास टाइम है प्रगति मैम, तो क्या हम शो कर सकते हैं? अगर ये आपको विजिबल हो पा रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा। रूबी एक्चुअली टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो मैम ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है। मैं आपको इसको बता देती हूँ कि एक पर्सन जो है वो अपने घर से निकल रहा है और विद द फुल रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्कूल है तो उसे स्टॉप होना, स्लो करनी है स्पीड, और मतलब ड्रिंक करके उसको ड्राइविंग नहीं करनी है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो थी कि अगर हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है अपने ड्राइविंग को करते हैं तो हम सेफली अपने घर तक भी पहुंच जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि जो हम जितनी भी बातें हमने रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग करी हैं कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, चाहे हम पैदल चलने वाले हों चाहे हम टू व्हीलर से चलने वाले हों, सो आप तक पहुंची होगी। एंड आई होप आप इन सभी को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और फॉलो भी करेंगे। सो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। रूबी, हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया रहा हमारा ये सेशन, बड़े जागरूकता से भरा हुआ था और मुझे लगता है कि मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत कुछ उन्हें जानने को मौका मिलेगा और साथ-साथ उन्होंने रोड से जुड़े हुए जो अनुभव हैं, वो भी साथ के साथ शेयर किए होंगे उन्होंने। तो नवाब अली सर से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट करें। नवाब अली सर, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। नवाब अली जी, हाँ कर लिया। तो जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी, और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका एक बार और धन्यवाद। और ठीक है मैम। मैं हाँ, चले तो पार्टिसिपेंट्स कल हम लोग वापस से सेम टाइम पे सेम लिंक पे वापस से ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू प्रगति रूबी, मैम, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। मच। मैम अटेंडेंस का लिंक भेजा है सर ग्रुप पे, सॉरी इस पे चैट बॉक्स में डाला हुआ है। रूबी मैम धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।